नैना की जब आँख खुली तो देखा तो वो बेड पर सोई हुई थी। नैना ने जब अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो देखा रूम में कोई भी नहीं था। नैना बेड पर से उठकर बैठ गई, तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर नैना ने अपनी नज़रें डोर की तरफ करके देखा तो पाया एक लेडी अंदर आई। वो औरत अंदर आकर अपना सिर झुकाकर नैना से कहती है, मैम आप फ्रेश हो जाइए, नीचे साहब आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। उस औरत की बात सुनकर नैना ने एकदम महीन आवाज़ में उस औरत से कहा, हमें भूख नहीं है, हमें कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। नैना का जवाब सुनकर वो औरत वहाँ से चली गई। उस औरत के जाने के बाद नैना उठकर वॉशरूम में गई और जब बाहर आई तो वार्डरोब को खोला। उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े थे, उनमें हर किस्म के कपड़े थे। नैना ने एक वाइट कलर की फ्रॉक को लेकर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए। जब नैना वॉशरूम से आई तो आरव डोर पर टेक लगाए खड़ा नैना को ही देख रहा था। नैना इस वक्त बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। नैना आरव को इग्नोर करके बेड पर जाकर बैठ गई। नैना को खुद को इस तरह से इग्नोर करता देखकर आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच ली। आरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके नैना से कहा, तुमने मलाइका से क्या कहा है? आरव का सवाल सुनकर नैना ने बेपरवाही से आरव से कहा, यही कि हमारा मन नहीं है। क्या आपको उनकी बातें समझ नहीं आई? नैना की बात सुनकर आरव हवा के झोंके की तरह नैना के करीब आकर नैना के जबड़े को कस के पकड़कर उससे कहता है, मैंने कहा था ना मुझसे इस लहजे में बात मत करना। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझसे ऐसे बात करे। मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही करो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आरव की बात सुनकर नैना आरव के हाथ को कस के पकड़कर आरव से कहती है, हम आपके गुलाम नहीं हैं, समझे आप लोगों के साथ बदतमीजी करें और हमारा रेप करें तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो आपके ईगो को हर्ट हो जाता है। नैना की बात सुनकर आरव नैना के जबड़े को कसते हुए उससे कहता है, तुम्हें किस बात की अकड़ है? कोई तो नहीं है तुम्हारा तो जो तुम्हें प्यार कर सके, फिर किसके लिए इतना लड़ रही हो? नैना की बात सुनकर नैना की आंखें आंसुओं से भर गईं। आरव ने नैना से कहा, देखो मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर आरव ने नैना का जबड़ा छोड़ दिया। नैना बस हैरानी से आरव को देख रही थी। आरव ने नैना से कहा, तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो ना? आरव की बात सुनकर नैना की आंखों में चमक आ गई। नैना ने आरव से कहा, हाँ हमें जाने दीजिए। नैना की खुशी देखकर एक पल के लिए आरव भी नैना में खो सा गया था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके आरव ने नैना से कहा, एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ हर एक रात बितानी होगी, वो भी अपनी मर्जी से। आरव ने इतना ही कहा था कि नैना ने एक जोरदार थप्पड़ आरव के गाल पर मार दिया और आरव का कॉलर पकड़कर उससे कहती है, आपको कोई बाजारू औरत दिखते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या एक बार हमारा रेप करके आपको सुकून नहीं मिला? और रही बात आज़ादी की, तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए हमें, ये कैद ही मंजूर है। नैना के एक थप्पड़ ने आरव के अंदर के शैतान को जगा दिया था। आरव नैना के बालों को पीछे से पकड़कर नैना का चेहरा ऊपर करके उसे कहता है, किसी बाजारू से कम भी नहीं हो। तुम्हें प्यार से समझाया था लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम जैसों को जबरदस्ती समझ में आती है। इतना कहकर आरव नैना के होंठों पर बाइट कर लेता है। आरव के बाइट करने से नैना की चीख निकल जाती है। नैना ने चिल्लाते हुए आरव से कहा, छोड़िए हमें, अगर आपने इस बार अपनी हदें पार की तो हम सच कह रहे हैं, हम खुद को खत्म कर देंगे। आरव को नैना की बातें सुनाई दे रही थी। उसके सिर पर बस जुनून सवार था कि एक मामूली सी लड़की ने उस पर हाथ उठाया है। आरव नैना के गले पर बाइट करने लगा। नैना आरव पर चिल्ला रही थी और उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। नैना की आवाज़ सुनकर आरव ने अपने एक हाथ से नैना के मुंह को बंद कर दिया। आरव ने एक झटके से नैना का फ्रॉक फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया और फिर से नैना को बेतहाशा चूमने लगा। आरव नैना को बेड पर लेटाकर नैना के ऊपर आया तो देखा नैना बस रोए जा रही थी। नैना का मासूम सा चेहरा देखकर आरव पानी की तरह ठंडा हो गया। आरव जल्दी से नैना के ऊपर से हटकर कबर्ड में से एक लंबी सी टी शर्ट लाकर नैना को पहना देता है। आज पहली बार नैना को इस तरह रोता देखकर आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। आरव नैना को बेड से उठकर अपने सीने से लगाकर नैना की पीठ सहलाते हुए कहता है, चुप हो जाओ। नैना बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसका रोना देखकर एकदम आरव घबरा सा गया था। आरव ने नैना को और टाइट हग किया। नैना से कहा, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लग रहा।
नैना के रोने से उसका पूरा मुंह और आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी। तभी अचानक से वहां 5 लड़कियां आई और आरव से कहा, ये क्या किया तुमने? आरव उनकी आवाज सुनकर जैसे ही पलटा तो देखा 5 लड़कियां व्हाइट जैकेट कैप के साथ पहने वहां खड़ी थी। आरव जैसे ही उठने को हुआ तो उन 5 लड़कियों ने अपने हाथ से आरव को रोकते हुए उससे कहा, हमारे करीब मत आना वरना जल जाओगे। हम बस यहाँ ये कहने आए हैं कि उस लड़की को चुप कराओ। अगर वो ज्यादा रोई तो अच्छा नहीं होगा। और एक बात, अगर आज के बाद तुमने इस लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती की तो धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे और जो उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है वो भी जहर बनकर नैना को खुद ही खत्म कर देगा। क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारे लोक में किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की क्या सजा होगी? लेकिन तुमने अपनी गलती दोबारा दोहराई और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की की रखवाली हमने अब तक की है, लेकिन आज से इसकी रखवाली तुम करोगे। अगर नहीं की तो तुम और तुम्हारे साथ जो भी हैं सारे मारे जाएंगे। जो नैना के पेट में तुम्हारा अंश बन रहा है वो अभी तक किसी को नहीं पता है, न तुम्हारे लोक में और न मेरे लोक में। अगर हम चाहे तो नैना के कोख में तुम्हारे अंश के बीज को अभी निकाल कर फेंक सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले खतरे से तुम्हारा अंश ही सबको बचा सकता है। इसलिए थोड़ी देर सहना होगा। उन सब की बात सुनकर आरव को कुछ समझ नहीं आया। आरव जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो वो लोग वहां से गायब हो गए। आरव नैना को बाहों में लिए बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आरव नैना की तरफ देखते हुए नैना से कहता है, देखो तुम चुप हो जाओ, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है। अचानक से नैना को एक आवाज सुनाई दी, मम्मा चुप हो जाओ, आप रो रही हैं तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। उस आवाज को सुनते ही नैना खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आई है। नैना आरव को खुद से दूर कर देती है और फिर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। जायसवाल मैंशन एक बहुत खूबसूरत सा घर था। ये घर पूरी तरह से ब्लैक था। लिविंग एरिया में लगे सोफे पर एक 45 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्नब जायसवाल है, आरव के पापा। उन्हीं के बगल में एक खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई थी। दिखने में वो भी बहुत खूबसूरत थी। उस लेडी का नाम है मीशा जायसवाल है। आरव की माँ है वो। अर्नब जी ने मीशा जी से कहा, आपका बेटा कहाँ है? क्या आपको पता है 1 हफ्ते हो गए हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। इस बार कौन सी गलती की है आपके बेटे ने? तभी मेन डोर से आवाज आई, एक इंसानी लड़की के साथ रंगरलियां मनाई है। मेन डोर से आती आवाज सुनकर अर्नब जी ने जब मेन डोर की तरफ देखा तो पाया मैथिली खड़ी। मैथिली अंदर आते हुए सोफे पर बैठते हुए अर्नब जी से कहती है, तुम्हारे बेटे ने एक आम लड़की के साथ जबरदस्ती की है और अब उसके पेट में तुम्हारे बेटे का अंश भी है। तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। उस मामूली लड़की के लिए उसने मेरा यानी मैथिली रायचंद का गला पकड़ा था। एके मेंशन। आरव वॉशरूम के डोर पर खड़ा था। नैना को अंदर गए काफी वक्त हो गया था। आरव डोर पर नॉक करते हुए नैना से कहता है, नैना बाहर आइए, क्या कर रही है? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आरव को बेचैनी महसूस हो रही थी। आरव ने वॉशरूम का डोर तोड़ दिया। आरव ने जैसे ही डोर तोड़कर अंदर का नजारा देखा तो वो हैरान हो गया। नैना अपने हाथ में ब्लेड लेकर अपनी नस को काटने जा रही थी। नैना का हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। वो पूरी तरह से गीली थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल लाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बेरहमी से रगड़ा गया था उस हाथ पैर को। आरव हवा की तरह नैना के करीब गया, लेकिन तब तक नैना ने अपने हाथ की नस को काट लिया था। उसके हाथों से खून पानी की तरह बहने लगा। नैना को अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। वो गिरती इससे पहले आरव ने नैना को अपनी बाहों में थामते हुए चिल्लाते हुए नैना से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? नैना बेहोशी की हालत में आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। आरव से कहती है, दूर रहिए हमसे, हम आपसे और खुद से घिन आ रही है। आप जैसे लड़के के लिए हम लड़कियों के इमोशन की कोई परवाह नहीं है। हमारे आंसू दिखाई नहीं देते, दिखता है तो सिर्फ अपने मन की प्यास। आपसे घटिया इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आपको पता है आप किसी की भी मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। आपको सिर्फ नफरत मिलनी चाहिए। इतना कहकर नैना बेहोश हो गई। नैना का खून देखकर आरव की शैतानियत जिंदा हो रही थी। आरव ने अपनी आंखों को बंद किया और नैना को अपनी बाहों में उठाकर उस मेंशन से बाहर चला गया। सिटी हॉस्पिटल। आरव नैना को बाहों में लिए खड़ा था। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर। आरव की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद हर कोई आरव को देखने लगा। तभी वहां डॉक्टर आया। उसने जल्दी से नर्स से कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ। डॉक्टर की बात सुनकर नर्स जैसे ही जाने को हुई तो आरव ने कहा, रूम कहाँ है बताओ।
आरव की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, चलिए। कुछ पल बाद दोनों एक वीआईपी रूम में थे। डॉक्टर ने नैना को बेड पर लेटाकर डॉक्टर ने कहा, इसका चेकअप करो जल्दी से। जल्दी। आरव की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सुसाइड केस है। डॉक्टर की बात सुनकर आरव गुस्से से डॉक्टर की गर्दन पकड़कर उससे कहता है, अगर तुम 1 मिनट के अंदर इसका चेकअप नहीं करते हो तो तुम्हारा मर्डर केस भी बन जाएगा। आरव ये सब कहते हुए किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। आरव की बात सुनकर डॉक्टर ने डरते हुए आरव से कहा, ओके मैं करता हूँ। क्या नैना बच पाएगी? आरव के माता पिता आरव का सच जानकर आरव को माफ कर देंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।